शुरुआत में जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पे लग रहा था कि कांग्रेस को एडवांटेज है और तमाम जो शुरुआती रुझान आ रहे थे, जो एग्जिट पोल्स उस वक्त के आ रहे थे, ओपिनियन पोल्स, वो एडवांटेज कांग्रेस दिखा रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद यहां पर हम एज बीजेपी देख रहे हैं या फिर क्लोज फाइट देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति देख रहे हैं। आखिर क्या फैक्टर्स रहे, जो बात अभी आप भी कह रहे थे कि ये एडवांटेज कांग्रेस से क्लोज फाइट या एडवांटेज बीजेपी में तब्दील हो गया? मैं समझता हूँ पोस्टमार्टम के लिए तो थोड़ा सा हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन्स पे जो देख रहा हूँ उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है क्लियरली, कुछ 48 सीट के करीब दिखा रहे हैं 82 में से जी। मध्य प्रदेश में ज़रूर एक बात हम अभी से कह सकते हैं कि जिस तरह की जीत कांग्रेस के लिए प्रोजेक्टेड थी 3 महीने पहले, कम से कम वैसी जीत तो नहीं होने वाली है और संभावना है कि हार हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में कुछ ज़रूर बदला है जिससे हम सब हैरान हैं। मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ उसमें हुई हैं। पहला तो ये कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जो लाडली बहन योजना वाला अपना कार्ड खेला और जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट आचार संहिता के बाद भी पहुंचाई गई, मैं वैसे हैरान हूं इन चीज़ों से जी। क्योंकि तेलंगाना में उसी चुनाव आयोग ने रायतू बंधु की इंस्टॉलमेंट देने से रोक दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में चलता है, वो दिया गया, उसका एक असर हुआ। और उसके अलावा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत ऊर्जा लगाई चुनाव लड़ने में जी। वो फैक्टर हो सकता है। मगर सच बताऊं तो मैं अभी भी थोड़ा हैरान हूं कि कांग्रेस 2018 में लगभग जीतने के बाद 4 साल तक बीजेपी ने कोई बहुत शानदार सरकार तो चलाई नहीं, उसके बाद बीजेपी के 4-5% वोट बढ़ जाएं, ये अभी भी मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं योगेंद्र सर। लेकिन उत्तर भारत के इन 3 राज्यों में से अगर 2 राज्यों में बीजेपी जीतती है, जैसा कि आपने बताया, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इंडिया गठबंधन में जो तनाव है, तनातनी है, वो ज्यादा बढ़ेगी? क्या इसका मतलब ये होगा कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता इंडिया गठबंधन के अंदर भी उसको लेकर सवाल खड़े होंगे? कांग्रेस पार्टी की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है बाकी राज्यों में, वहां कुछ दिक्कत आएगी? देखिए, ये 3 राज्य मुख्यतः गठबंधन के राज्य नहीं हैं जी। मुख्यतः तीनों कांग्रेस के राज्य हैं। यहाँ छोटा छोटा एक कहीं पे सपा का थोड़ा सा रोल है, कहीं सीपीएम का थोड़ा सा रोल है, मगर मेनली ये बीजेपी कांग्रेस स्टेट है। तो उस लिहाज से इंडिया गठबंधन का टेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस 3 में से 2 राज्य जीतती है, कांग्रेस की हैसियत बढ़ेगी, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में दावा बढ़ेगा और उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस इसका इस्तेमाल ज़्यादा अपने अहंकार के लिए नहीं करेगी, वो समझदारी की बात रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों हार जाती है तो जाहिर है कांग्रेस के लिए सदमा होगा, सेटबैक होगा और उससे राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का दबदबा थोड़ा सा कम होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस ऑन द कमबैक का सवाल है जी। तेलंगाना से कांग्रेस ऑन द कमबैक की पुष्टि होती है जी। लेकिन बाकी जगह होगी या नहीं, देखना है जी। अगर एक, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दबाजी है, हमें इंतजार करना होगा 1 से 1.5 घंटे और क्लियर पिक्चर के लिए। लेकिन एक हाइपोथेटिकल जो स्थितियां रुझान से आ रही हैं, अगर राजस्थान छत्तीसगढ़ में यहां पर बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब होती है, तो ब्रांड मोदी को किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे? क्योंकि दोनों ही जगह तमाम दबावों के बावजूद भी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट रनर के तौर पे कैंपेनिंग कर रहे थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो की।